कम कदी का हेलो हेलो ये साफ हुआ हो तो नी अच्छे और ऊपर आती हुई गेंद जिसको निखिल समझ ना सके और बॉल सीधे जाकर लोकेशन से टकराई और कोई गल नहीं पुरानी रचे निखिल के लिए और काफी शानदार बॉल और उतना ही बढ़िया स्ट्रोक बिना किसी रन के साथ संतुष्टि करना पड़ेगा निखिल को बाहर रनों की गति में कोई इजाफा नहीं। और आप सभी तमाम दर्शकों को बता दूं कि आज का ये शानदार टूर्नामेंट कोरिया बनाम संगीत टोला के बीच एक कड़ाके की टक्कर देखने को मिल रहा है रीना भारत गैस ग्रामीण वितरक एजेंसी के पीछे पानी टंकी के पास नीरज चले लिखे के लिए और ये काफी शानदार बॉलिंग अभी तक नीरज के द्वारा लगातार डॉट पे डॉट कराए जा रहे हैं नीरज निखिल लगातार बॉल को समझ न सके और फिर जाने दिया विकेट कीपर के दस्तान में इस तरीके से 4 बॉल और अभी भी रन रुका हुआ और ये अपने स्पेल का 5वां बॉल फेंके लेकिन फिर बीट कराया निखिल को नीरज ने और इस तरीके से प्रथम ओवर का 5वां बॉल समाप्त हुआ बिना किसी रन के साथ। बहुत ही बेकार प्रदर्शन बोलते लगे मैं कोई ना मैं तो खाने खाने और प्रथम ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान पर 1 रन और सेकंड ओवर लेकर के आए हैं आर्यन पांडे काफी आक्रामक गेंदबाज और उतना ही बढ़िया बैटिंग के लिए जाने जाते हैं आर्यन अभी तक का जो अनुभव है इनका काफी चुस्त दुरुस्त अनुभव आर्यन चले धोनी के लिए और ये काफी बढ़िया स्ट्रोक लेकिन एक ही रनों से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों प्लेयरों को और इसी रन के 1 रन के साथ अपना छोर बदला निखिल अपने स्ट्राइक को पाया और आर्यन जो कि काफी शानदार बॉलिंग अटैक आर्यन चले निखिल के लिए और ये लंबा खेलना चाहते थे लेकिन लेग साइड के क्षेत्र में एक ही रनों से संतुष्ट करना पड़ेगा और इसी 1 रन के साथ दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला काफी बढ़िया रोलिंग बिटवीन विकेट और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 रन और ये दिशा से भटके आ रहे हैं और अंपायर ने अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए इस बॉल को वाइड करा दिया और इसी वाइड के साथ स्कोर बोर्ड पर 1 रनों का इजाफा होता हुआ आर्यन काफी शानदार बॉलिंग आर्यन चले धोनी के लिए और ये डेड बॉल पिच में थोड़ी सी खराबी की वजह से बॉल डेड गई वरना ये बॉल शॉर्ट पिच होती और हमको लगता है कि बाउंड्री के बाहर भेजने में थोड़ी सी भी कठिनाई न होती धोनी को इस बॉल को आर्यन चले धोनी के लिए और ये शानदार बॉलिंग अभी तक अपने स्पेल में लगातार शानदार गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं धोनी सॉरी आर्यन और दर्शकों का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं आर्यन चल धोनी के लिए ओ मारना कहीं और चाहते थे लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटके आर्यन और एम्पायर ने अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए इस बॉल को वाइड करा दिया।
एक वाइड के बदौलत 1 रनों का इजाफा होता हुआ कोरिया टीम के खाते में आर्यन चले धोनी के लिए। और ये फिर शानदार बॉलिंग। अगर आर्यन की बॉलिंग की बात करें तो काफी कम समय में जितना महारत हासिल की है आर्यन ने, वाकई ये काबिल तारीफ है। कितना छोटा कद और कम उम्र के खिलाड़ी इतना बढ़िया बॉलिंग और बैटिंग करता है, वाकई ये सोचने वाली बात है। और ये डेड बॉल मुंह देखिए, हम लगेगा बहुत सुंदर, बहुत हमारे सुंदर। दोनों एम्पायर काफी अनुभवी और अपना अनुभव का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए इस मैच में आर्यन चले धोनी के लिए और उठाकर खेलना चाहते थे। और थोड़ा सा आप लोग पीछे आ जाते तो हमको कमेंट्री करने में कठिनाई नहीं होती। बॉल दिखाई नहीं दे रहा भाई, थोड़ा सा आप लोग पीछे आ जाइए, पीछे से भी मैच दिखाई देगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर करवट विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग पीछे आ जाइए। और मैच का टोटल स्कोर बता दूं तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान पर 7 रन के निजी स्कोर पे पहुंच चुकी है कोरिया की टीम नीरज चले धोनी के लिए। और ये ऊपर आती हुई गेंद, लेकिन लंबा हिट करने से चुके धोनी। अगर एक बढ़िया स्कोर प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं विकेट पर टिक कर खेलना पड़ेगा। अगर विकेट पर टिक कर खेला जाता है तो हमको लगता है कि एक बहुत ही शानदार स्कोरिंग कर सकती है कोरिया की टीम और इस मैच को जीत भी सकती है। वहीं अगर कोरिया टीम को मैच जीतना है तो जल्द से जल्द विकेट चटकाना होगा। और ये व्हाइट बॉल और इसी व्हाइट के साथ स्कोर बोर्ड पर 1 रनों का इजाफा। तीसरा ओवर प्रगति पर है और रनों की बात करें तो 8 रन स्कोर बोर्ड पर दर्ज हो चुके हैं। और ये ऊपर आती हुई गेंद नजदीकी बंदा हो सकता है, लेकिन बॉल सीधे बॉल के बाहर 6 रनों के लिए। हेलो काफी चतुराई भरी बल्लेबाजी धोनी के द्वारा। जब देखा कि बॉल ऊपर जा रही है तो धीरे से पुल किया और छक्का मारने में सफल हुए धोनी। गोल्डन जो कि विकेट कीपर के रूप में अपने आप को पेश किए और काफी बढ़िया विकेट कीपिंग का गुजारा पेश करते हुए गोल्डन काफी उम्मीद है कैप्टन को गोल्डन से। और ठीक उसी नक्शे कदम पर अपने आप को साबित करते हुए गोल्डन काफी चुस्त दुरुस्त विकेट कीपिंग का गुजारा पेश करते हुए इस शानदार ग्राउंड में नीरज चले धोनी के लिए। और ये लंबा खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीत कराया बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बहरहाल रनों की गति में कोई इजाफा नहीं और स्कोर रुका हुआ 14 रन। और ये बाहर आती हुई गेंद जिसे ऑफ साइड के क्षेत्र में खेला है और 6 रनों के लिए। और 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और इस तरीके से आज सुबह जब छक्का उछला तो कोरिया के पक्ष में गिरा और कोरिया ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और 3 ओवर के अरे चले निखिल के लिए शानदार बॉल गेंदबाजी आर्यन के द्वारा। लंबा हिट करना चाहते थे लेग साइड के क्षेत्र में, लेकिन पूरी तरीके से बीट कराया आपने चलाक की बदौलत। आर्यन ने काफी छोटे कद के खिलाड़ी हैं लेकिन अनुभव से अपने आप को पूरी तरीके से लबरेज किया है आर्यन ने। आर्यन चल निखिल के लिए और ये शानदार बल्लेबाजी नजदीकी में हो सकता है लेकिन बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
और इसी छक्के के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पे है। और विकेटों की बात करें तो अभी तक एक भी विकेट चटकाने में सफल नहीं हुई है कोरिया की टीम। अरे चले, और ये वाइड गेम इसे एम्पायर ने अपने दोनों हाथों को हवा में लहराया और कमेंट्री बॉक्स की तरफ इशारा किया कि भाई एक रन स्कोर बोर्ड पर अंकित कर लो, ये बॉल वाइड है। और ठीक हमारे स्कोरर महोदय जो पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त एम्पायर के डिसीजन का इंतजार करते हुए 1 रनों का इजाफा किया स्कोर बोर्ड पर। और फिर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन पूरी तरीके से बीच कराया आर्यन ने। बहरहाल रनों की गति पर अंकुश। और आज सुबह जब सिक्का उछला तो गिरा कोरिया के पक्ष में और कोरिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। और ये काफी चालाकी वार्निंग दी है आर्यन पांडे धोनी को कि भाई अगर तुम गलती करते हो तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आर्यन चले निखिल के लिए, और ये शानदार हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन 1 रनों से संतुष्ट करना पड़ेगा अपने आप को। और इसी 1 रनों के साथ दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला। नॉन स्ट्राइक पर खड़े खिलाड़ी स्ट्राइक पर पहुंचे और स्ट्राइक पर खड़े खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक पर पहुंचने के साथ ही स्कोर बोर्ड पर 1 रन का इजाफा। और इसी 1 रन के साथ आर्यन चले धोनी के लिए, और ये फुल टॉस जिसे धोनी ने स्कोर ऊपर से 6 रनों के लिए खेला है। और इसी 1 रन के साथ और इसी छक्के के बाद से कोरिया टीम का टोटल स्कोर 34। अभी भी चौथा ओवर प्रगति पर। अरे चले धोनी के लिए, और ये लंबा ही खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए धोनी। और इस तरीके से चौथा ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन बिना किसी नुकसान पर। और बॉलर ने दिया और बॉलिंग मारते हैं एक बहुत ही आक्रामक गेंदबाज टाइगर एल्विन के द्वारा विवेक, जो कि अपने आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं और बहुत से कारनामे इनके नाम। जहां भी जाते हैं वहां दर्शकों के मन में ये बात जरूर बैठ जाती है कि भाई था कोई विवेक जो इतना किफायती गेंदबाजी करके चला गया। और ठीक अपने आप को ऐसे ही करेंगे आज, दर्शकों को इनसे उम्मीद होगी। और अपने स्पेल का पहला ही बॉल दिशाहीन गेंद इसे पार करके दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए इस बॉल को वाइड करार दिया। विवेक चले निखिल के लिए, और ये खाकर खेलना चाहते थे। एम्पायर का डिसीजन का इंतजार रहेगा। और निखिल जो कि बहुत लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं और लगा भी रहे हैं। दर्शक भरपूर मनोरंजन का लुत्फ उठा रहे हैं इस ग्राउंड में बैठ करके। आज सुबह जब दर्शकों की तादाद बढ़ रही थी, मुझे कहीं ना कहीं इस बात की चिंता हो रही है आखिर इतनी तादाद में जब दर्शक आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। अपने खड़े में से मर दे। विवेक चले निखिल के लिए, और ये फिर दिशा से भटके लेग बाई के रूप में 1 रन और मिलेगा वाइट के साथ ही। और ये कहीं ना कहीं खराब क्षेत्र रक्षण का नजारा, बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण। जहाँ 1 रन होने चाहिए थे वहाँ 2 रन एक्स्ट्रा और 3 रन वाइट से 1 रन और लेग बाई के रूप में 2 रन। इसी के साथ 3 रनों का इजाफा होता हुआ कोरिया टीम के खाते में विवेक चले। और ये काफी शानदार गेंदबाजी जिसे रक्षात्मक तरीके से टूल किया और जाने दिया बॉलर के हाथों में। बहरहाल रनों की गति पर अंकुश विवेक चले।
उठाकर मारना चाहते थे अब ऑफ साइड के क्षेत्र में, लेकिन लेग बाई के रूप में एक रन जरूर मिलेंगे। एम्पायर के डिसीजन का इंतजार रहेगा। नो बॉल अंदर इशारा कीजिए ना। टाइट बोलो। और इसी नो बॉल के साथ एक सुनहरा मौका फ्री हिट का, और पूरी तरीके से बीट कराया। कहीं ना कहीं नो बॉल का फायदा नहीं उठा सके धोनी। काफी निराश हो गए अपने प्रदर्शन से धोनी। इस बॉल पर बाउंड्री लाइन से बाहर जाना चाहिए गेंद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विवेक चले धोनी के लिए शानदार गेंदबाजी। और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की चर्चा करें तो 44 रन यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। भावन नहीं तो रन में भाई। और साउंड ऑपरेटर महोदय, अगर मेरी आवाज आपके कानों पर मारेंगे तो रन बहुत कम बा। तो आप आकर के थोड़ा सा साउंड का इको कम कर दीजिए। इको बहुत ज्यादा हो गया है। और न्यू बॉलर विनोद पांडे आए हैं। विनोद पांडे चले निखिल के लिए। और ये शानदार छोरों के लिए आते हुए छक्का से स्वागत किया निखिल ने। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया, और इसी छक्का की बदौलत कोरिया टीम का टोटल स्कोर 50 रन। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा फील्ड गूंज उठा है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि निखिल लंबे लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं। और ये शानदार गेंदबाजी। विनोद चले, और ये फिर उठा करके खेला है आपके क्षेत्र में 6 रनों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉन्ग ऑफ पर शॉट लगाना कितना मुश्किल होता है। ऑफ साइड, लॉन्ग ऑफ, ये दोनों क्रिकेट के बहुत ही शानदार शॉटों में गिने जाते हैं। वैसे तो ऑफ इतना कठिन होता है ऑफ साइड में छक्का लगाना और लॉन्ग ऑफ पर छक्का लगाना, लेकिन धोनी ने शानदार स्ट्रोक खेला और लॉन्ग ऑफ पर छक्का लगाया। काफी शानदार स्ट्रोक धोनी के बल्ले से। विनोद पांडे चले निखिल के लिए, और काफी शानदार गेंदबाजी। ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन बीट हुए बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। रनों की गति में कोई इजाफा नहीं। विनोद पांडे चले निखिल के लिए, और गली के क्षेत्र में एक रन लेना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से बीट कराया। और एम्पायर का डिसीजन सम्मान होगा। नो का इशारा आया है, और इसी नो के साथ फ्री हिट भी मिलेगा। विनोद पांडे चले निखिल के लिए, उठाकर खेला है, लेकिन नजदीकी मामला हो सकता है। ठीक वैसा ही मारना चाहते थे। को लगता है मैं गाने के साथ लॉ बॉल पर छक्का मारना चाहते थे, लेकिन लिप्स मैच नहीं कर सकते। आर्यन पांडे के हाथों कैच थमाया। नो बॉल होने की वजह से आउट नहीं दिए गए। अगर रन आउट होते तो शायद निखिल के रूप में 1 विकेट का पतन होता।
अगर कोरिया टीम की बात करें तो काफी चूसर स्थिति में एक से बढ़ के एक हुक्काबाजी प्लेयर अभी भी अभी भी बैठे हुए हैं और अपने बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन धोनी और निखिल की जोड़ी जिस तरीके का कारनामा करती नजर आ रही है, हमको लग रहा है कि अपनी टीम को ऊंचाई तक जरूर पहुंचाएगी। धोनी दिशा से फटके विवेक और एम्पायर ने अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए इस बॉल को वाइड करा दिया। विवेक चले धोनी के लिए, मारना चाहते थे लंबा, लेकिन पूरी तरीके से अपने प्रदर्शन के बदौलत बीट कराया और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपिंग की बात करें तो विकेट कीपर का कार्यभार गोल्डन के हाथों में। काफी अनुभव खिलाड़ी गोल्डन, और ये फिर दिशा से भटके विवेक और फिर एक रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड पर। नीचे रहती हुई गेंद जिसे समझ न सके, करीबी मामला हो सकता था, लेकिन बार बार बचे धोनी। विवेक चले और लेग बाई के रूप में 1 रन और वाइड से 1 रन, इसके साथ 2 रन। और ये शानदार स्ट्रोक, लेकिन बिना किसी रन के साथ संतुष्टि करना पड़ेगा। और बहरहाल रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। विवेक अपने स्पेल का 5वां बॉल लेकर के, और ये फुल टच बॉल जो कवर के ऊपर थी, जिसे देखिए लेग साइड के क्षेत्र में छक्का लगाया और इस बॉल को नो करार दिया गया, क्योंकि ये कमर से ऊपर थी। निश्चित तौर पर नो बॉल थी। निखिल के लिए और फिर से छक्का लगाया। विशाल विवेक चले निखिल के लिए, और फिर दिशा से फटके गेंदबाजी का परिचय देते हुए पीछे भाई और ओवर की समाप्ति। और काफी महंगा साबित होते हुए विवेक और अपने स्पेल में 17 रन दिए। और स्कोर की चर्चा करें तो 7 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 77 रन, 78 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी चुस्त दुरुस्त स्थिति में अभी तक कोरिया की टीम, और वहीं टाइगर 11 की बात करें तो लड़खड़ाती हुई। और ये शानदार स्ट्रोक, लेकिन उतना ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण और नजदीकी मामला हो सकता है। और इसी के साथ निखिल के रूप में महत्वपूर्ण विकेट जीता हुआ कोरिया टीम का। हेलो 45 रन बना करके आउट हुए। अपने अर्धशतक से मात्र
5 रन दूर थे निखिल, लेकिन 70 में अपना विकेट गंवाया। रन आउट होकर के निराश होंगे और देखना है कि निखिल की जगह लेने के लिए कौन आते हैं। क्यों आई बाप रे